हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि टीजीटी 2021 का पेपर चल रहा है और उसके कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं और जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो मेरे साथ जो भी आप स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चंस को और उनको आप नोट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इंग्लिश टीजीटी के हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। मेरे साथ आप स्टडी करेंगे। ए फेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a fable is also called, यानी a fable is also called, ओके। नंबर एक, पैराबल, पैराबल या एपोलॉग या एपोलॉग। तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है आपको, राइट ऑप्शन। तो आपके पास टाइम है, आप प्लीज सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड find the correct spelled word as fluffy, या सेकंड वर्ड आपका फ्लपी। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है उसको हमें राइट करना है और उस पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, I will wait here. I will wait here. Dash. You come back. You come back. तो यहाँ पे ना आपको दो कंजक्शन है। नंबर एक, अनलेस एंड अनटिल। तो इन दोनों में से ना एक से कंजक्शन का यूज होगा। बट नेक्स्ट, इट वॉज वेरी जनरस। क्वेश्चन नंबर फोर, इट वॉज very generous. It was very generous. You to offer to help me. Offer to help me. तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। नंबर एक, फोर या ऑफ में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, द सेम मीनिंग ऑफ the same meaning of indignation. Indignation. The same meaning of indignation. तो indignation का सेम मीनिंग क्या होगा? नंबर एक, एंगर विद सरप्राइज, एंगर विद सरप्राइज या डिग्निटी। डिग्निटी है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प आपको फाइंड करना है। 6 नंबर आपका, देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज
देयर वाज a great round there was a great round of applause. ऑफ अप्लाउज। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है। नंबर 1 एडवर्ब या नाउन, है ना, इनमें से किसी एक को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आई बी देयर I been there situation would have been situation would have been situation would have been डिफरेंट। डिफरेंट तो मुझे यहाँ पे ना ब्लैंक स्पेस में एक वर्ड लेना है। नंबर 1 हैव या हेड, एक लेना है, ठीक है। हैव या हेड में से ओनली वन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the boss wanted to know the boss wanted to know done the job, डन द जॉब। ऑप्शन आपके लिए हाउ हैड आई या हाउ आई हैड। हाउ आई हैड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 15 miles are long way to walk. Long way to walk. No error. A, B, C and D। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 10, वास्को डी गामा वास्को डी गामा was the first to round the Cape of Good Hope. The Cape of Good Hope. गुड होप। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसको बताना है कि क्या है, व्हाट इज। ओके नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटोनियम ऑफ एम्पल, एंटोनिम ऑफ एम्पल, एम्पल का एंटोनियम क्या है? नेक्स्ट, ठीक है, एंटोनिम ऑफ एम्पल, जैसे एनफ, एनफ या मिग्र, मिग्र, एम्पल या मिग्र, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ स्टडी करेंगे अब इन सेंटेंसेस का, और वेरी वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, ए फैबल इज आल्सो कॉल्ड। तो देखो एक ऐसी स्टोरी जो काल्पनिक इमेजिनेशन वाली होती है, काल्पनिक होती है, उसको क्या कहते हैं? देखो एक तरह से पैराबल या एपोलॉग। तो वो स्टोरी जो कहलाती है आपकी एक तरह से, है ना डियर स्टूडेंट्स, तो वो एक तरह से एपोलॉग कहलाती है। क्या कहलाती है? एपोलॉग। तो ये वाली जो है, ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका राइट हो जाएगा। यानी एपोलॉग एक ऐसी कहानी होती है, एक ऐसी फेबल होती है, ठीक है, एक काल्पनिक कहानी को आप एपोलॉग बोलते हैं, इज राइट ना। ऐसे ही ना आपको ये जानना होगा, एक तो होता है प्रोलॉग होता है, एक एपिलॉग होता है ना। ये एपोलॉग है बट वो ई से होता है, एपिलॉग रहता है, ठीक है। तो उसको अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल चलते चलते मैं बता देता हूँ कि जो प्रोलॉग होता है वो हमारे किसी भी स्टोरी के स्टार्टिंग में होता है, और जो एपिलॉग होता है वो लास्ट में होता है, इज राइट। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। तो आपका जो फ्लफी है ना, ये वाला बिल्कुल राइट आपका स्पेल्ड वर्ड है, बल्कि ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, बल्कि आपका फ्लफी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा स्पेल्ड वर्ड। ओके नेक्स्ट, आई विल वेट हेयर। देखो मैं यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। तो यू कम बैक, है ना, आप जब तक वापस आएंगे। तो यहाँ पे ना एक तरफ अनलेस आ रहा है, एक तरफ अंटिल आ रहा है, तो दोनों में से एक आएगा। अच्छा एक बात सोचो, एक पल के लिए सोचो कि यहाँ पर डिस्कशन किसका हो रहा है। देखो टाइम के बारे में बात हो रही है ना, आने की बात हो रहा है ना, वेट करना, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना। तो वेट जो है वो रेफर कर रहा है किसको? टाइम को रेफर कर रहा है। तो टाइम को जो रेफर करेगा ना वर्ड, वो करेगा अंटिल। ओके, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? अंटिल आ जाएगा। ओके, अंटिल आ जाएगा। तो आई विल वेट हेयर अंटिल यू कम बैक, ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ओके, इट वॉज वेरी जनरस, इट वॉज वेरी जनरस यू टू डैश टू ऑफर टू हेल्प मी। तो यहाँ पर देखो दो प्रीपोजिशन है, नंबर एक है फॉर और नंबर सेकेंड है ऑफ। तो फॉर या ऑफ में से एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे जो एक प्रीपोजिशन का यूज़ होगा ना, फॉर या ऑफ में से वन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो देखो बेसिक रूप से जनरस जो है ना, वो अपने बाद में प्रीपोजिशन लेगा ऑफ। बिल्कुल राइट, यही आपके माइंड में चल रहा था ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ आ जाएगा। ओके, राइट प्रीपोजिशन इज हेयर ऑफ। ओके नेक्स्ट, द सेम मीनिंग ऑफ इंडिग्नेशन, एंगर विद सरप्राइज या डिग्निटी। तो इस वर्ड का मीनिंग बताना, जो सेम मीनिंग होना चाहिए, यानी सेम मीनिंग, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है वो। ओके, तो एंगर विद सरप्राइज या डिग्निटी। तो डिग्निटी का मतलब तो यहाँ पर सुटेबल नहीं बैठ रहा है, और आपका जो आंसर होगा वो एंगर विद सरप्राइज ही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका यही बनेगा, यानी आश्चर्य के साथ में थोड़ा सा हल्का सा क्रोध होना है ना, एंग्री विद सरप्राइज, एक आश्चर्य के साथ में हल्का सा क्रोध होना। देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज, ठीक है। तो देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज, यानी कि आपके जो राउंड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, तो इन दिस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो मेरे भाई वो है आपका कौन सा? देखो ग्रेट क्या है? एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बनेगा इज राइट नाउन, ना कि एडवर्ब। ओके नेक्स्ट, डैश आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट।
तो यहाँ पर हैव अपॉन हैड में से किसी एक का सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन बन रही है वुड हैव बीन की। तो वुड हैव बीन एक ऐसी पास्ट की इंसिडेंट को दिखाता है, ठीक है। तो जब ये वुड हैव बीन आता है तो आपको यहाँ पे पास्ट में इनमें से कौन सा आएगा, हैव या हैड, तो आपका आंसर आ गया होगा। सर जी हैड आता है, तो आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैड। ओके राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। तो हाउ हैड आई या हाउ आई हैड में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड, तो देखो हाउ के बाद में हेड आ रहा है, आई आ रहा है, तो इंटरोगेटिव मार्क होना चाहिए था ना, लास्ट में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, हाउ आई हैड यानी सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। तो हाउ आई हैड इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक नो एरर। तो यहाँ पे देखो 15 माइल्स यानी 15 जो मील है ना कि जो दूरी है वो चलने के लिए क्या है, एक काफ़ी लंबी दूरी है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस, लॉन्ग वे का मतलब यहाँ से देखो तो दूरी है, तो दूरी क्या मतलब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के साथ आता है ना कि प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर हो जाएगी, आर की जगह इज हो जाएगा। क्या होगा, बोलो मेरे साथ, इज होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन बनेगा बी, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 15 माइल्स इज लॉन्ग वे टू वॉक नो एरर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड टू द केप ऑफ गुड होप। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बताना अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना अंडरलाइन वर्ड का। तो टू के बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव के में वर्ब आता है। तो वर्ब है, क्या है, वर्ब है, वर्ब। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। ओके, वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, राइट ऑप्शन। द एंटोनिम ऑफ एम्पल, देखो एम्पल का मीनिंग होता है पर्याप्त, एम्पल का मीनिंग होता है पर्याप्त। तो इस एनफ का इसका सेम बनेगा, ठीक है। जबकि मिग्र का मीनिंग होता है कम, है ना, मिग्र का मीनिंग होता है कम, राइट, ठीक है। अब 2 बार हमने स्टडी कर लिया, एक बार मैंने नोट किया, एक बार मैंने आपको इस एक्सप्लेन किया। अब आपको मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है, ठीक है। 2 बार में कौन सा क्वेश्चन बच के जाएगा, नहीं बचेगा, ठीक है। आपको मेरे साथ पढ़ेंगे, चलो बोलो मेरे साथ। देखो, ए फैबल इज आल्सो कॉल्ड क्या, एपोलॉग इज राइट। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो फ्लफी। आई विल वेट हेयर until you come back. Next, it was very generous of you to offer to help me. The same meaning of indignation, anger with surprise. There was a great round of applause. Noun. Had I been there, situation would have been different. The boss wanted to know how I had done the job. 15 miles is long way to walk no error. Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope. The antonym of ample is मिग्र, राइट ऑप्शन, ठीक है, मिग्र है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोटबुक में नोट करके रखें। कहीं अगर समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट्स में सेंड करें, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा, आपको 100% दूंगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।